हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी जो समझिए सेना को लेकर आर्टिकल आया है। तो आर्टिकल में अब इसमें डिस्कस की गई है पूरी तरह से कि कौन से देश की सेना जो है समझिए मतलब वहाँ के जो युवा होते हैं तो यूथ जो है वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और कौन से देश की जो सेना है मतलब जो यूथ है वो चाहते हैं कि हम अपने देश की सेवा कर सके, चाहे देश कभी भी युद्ध में फंसता है तो उसमें जाके हम भी लड़ाई कर सके। इसको लेके आर्टिकल आया था, तो इसमें मैं पूरी तरह से डिस्कस करूँगा क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। क्योंकि देखेंगे रूस, इजराइल, जापान, इन सब जैसे जो देश हैं वो काफ़ी सैनिक के मतलब डेफिसिट से गुजर रहे हैं। उनके पास सैनिक ही नहीं है जो कि युद्ध कर सके जाके युद्ध क्षेत्र में। अभी जो आप देखेंगे तो रूस का अभी बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत मतलब समझिए कि जियो पॉलिटिक्स में चल रहा था। इंडिया से भी विवाद हो गया था वहाँ पे कि इंडियन जो सैनिक वहाँ पे मतलब इंडियन जो यूथ थे वहाँ पे भर्ती हुए थे उनको क्या किया गया था कि आने नहीं दिया जा रहा था इंडिया में, छुट्टी वुट्टी नहीं दिया जा रहा था। फिर नेपाल के भी जो यूथ थे उनको भी भर्ती किया गया था। तो ये सब देश जो हैं वो बहुत सैनिक के डेफिसिट से मतलब समझिए कि गुजर रहे हैं। इसको लेके बात की गई है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो चीन की सेना है, पाकिस्तान के जो यूथ हैं, पाकिस्तान के यूथ और चीन के यूथ और भारत के यूथ के बारे में बात की गई है कि कौन से देश के यूथ हैं जो कि अपने देश की सेवा में जाना चाहते हैं और मतलब सैनिक में भर्ती होकर युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान को सबसे आगे बताया गया है। पाकिस्तान को सबसे आगे बताया गया है कि वहाँ के जो भी यूथ हैं वो देश में जाना चाहते हैं। यहाँ पे अमेरिका की बात की गई है। अमेरिका के यूथ जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं युवा की जाके वहाँ पे सैनिक में भर्ती हो सके। तो ये देखेंगे दुनिया के कई देश हैं जो कि अभी युद्ध कई इलाकों में चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल का युद्ध चल रहा है, इजराइल से युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच। और अभी इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह पे भी अटैक करने का प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ पे रूस और यूक्रेन का भी युद्ध का बात किया गया है। और अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सैन्य तकनीकी मतलब जो सैन्य जो टेक्नोलॉजी होता है ये तो ये लोग बढ़ा रहे हैं सभी देश, लेकिन इनके पास जो आर्म्स हथियार तो आ गए हैं लेकिन यहाँ के यूथ जो है ये सैनिक में भर्ती होना ही नहीं चाहते हैं। कितने भी ये इंसेंटिव दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी ये लोग भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। तो ये आप देखिएगा तो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। डेवलपिंग कंट्री यूएस आप देखेंगे, यूएस हो गया, रूस भी डेवलपिंग कंट्री है, दक्षिण कोरिया और भी बहुत सारे, जापान भी देखेंगे तो ये सब डेवलपिंग मतलब डेवलपिंग नहीं है, डेवलप कंट्री हैं। तो मैंने गलती से आपको डेवलपिंग बोल दिया। तो जितने भी डेवलप कंट्री में आप देखेंगे तो डेवलप कंट्री में ही प्रॉब्लम फेस हो रही है। डेवलप कंट्री में क्या होता है कि अब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो क्यों जाएगा समझिए सेना में। सेना में ज़्यादातर आप देखेंगे देश प्रेम होता है, सभी देश में आप देखेंगे देश प्रेम होता है, लेकिन अगर आप उसको सही से फैसिलिटी अगर मिल जाती है तो वहाँ पे देश प्रेम कम होने लगता है। आप देखेंगे तो अब यूएस जैसे लोग मतलब यूएस जैसे देश में देखेंगे पैसा सबके पास होता है, पैसा और बिजनेस माइंडेड सब लोग होते हैं, बिजनेस से लोग अच्छा खासा कमाते हैं, जॉब से भी अच्छा कमाते हैं। ऐसा नहीं है, सैनिक में भी अच्छा खासा सैलरी वहाँ पे अनाउंसेस मिलता है, आपके फैमिली को रहने के लिए सही फैसिलिटी दी जाती है, सभी चीज़ें दी जाती है। लेकिन फिर भी आपको देखेंगे तो देश से बाहर जाके रहना पड़ता है, हो सके तो फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो ये सब ज़िंदगी वो क्यों प्रेफर करें। तो यूएस जैसे देश, चाहे दक्षिण कोरिया आप चाहे जापान देखेंगे तो इन सब देश में जो यूथ है वो भर्ती नहीं होना चाहते हैं। यूथ जो है वो आर्मी में आना ही नहीं चाहते हैं। तो ये अमीर देश के वजह से आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे ऊपर पाकिस्तान को रखा गया है। सबसे मतलब पाकिस्तान के जितने भी यूथ हैं वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और ज़्यादातर देखेंगे युद्ध में लड़ने के लिए भी तैयार हैं वहाँ के यूथ जो हैं। तो वहाँ पे ऐसी मतलब सिचुएशन होती है समझिए भर्ती होने के लिए। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी इकोनॉमी की हालत नहीं है। इस वजह से भी वहाँ के यूथ जो हैं वो मतलब कि भर्ती होना चाहते हैं, यहाँ पे ये बात की गई है। तो आप देख सकते हैं जो भी मतलब गरीब देश होता है, तो गरीब देश होता है तो सेना में आप देखेंगे एज कम्पेयर आप समझिए कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उससे अच्छा खासा सैलरी अभी प्राइवेट सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के एरा में। तो यहाँ पे सैलरी बढ़ गई है प्राइवेट सेक्टर की। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अभी जहाँ जहाँ नहीं जिस देश में ग्रो किया है वहाँ पर आप देख सकते हैं सेना में फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की रहती है यूथ की कि हम सेना में चले जाएँ। क्योंकि सेना में आप देखेंगे तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 3-4 गुने तो सैलरी प्राइवेट सेक्टर से अच्छा मिलती है जब प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन जिस देश में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो गया है उस देश में लोग सेना में जाना ज़्यादातर नहीं चाहते हैं। और आप देखेंगे अमीर लोग मतलब आपको कहने में आपको लगेगा लेकिन अमीर लोगों के घर के लोग नहीं जाना चाहते हैं ज़्यादातर सेना में। चाहे आप नेता देख ले, चाहे अमीर जितने भी अपर क्लास के लोग हैं वहाँ आप एक भी लोगों को नहीं देखेंगे कि वो सेना में गया हो। तो ये जो होते हैं निचले तबके के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। देश प्रेम और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। देश प्रेम होता है सभी में होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगे
जो हमारे यहाँ पे अग्निवीर योजना आई है, तो अब वहाँ पे पैसा ही नहीं मिलेगा तो युवा का जो अभी देखेंगे तो युवा का मनोबल भी घट गया है, वो जाना भी नहीं चाहते हैं अभी सैनिक में। अब वो लोग अलग प्रोफेशन चुन रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो फिक्स रहे, जो जॉब टेन्योर है वो फिक्स रहे, एक उम्र तक उनका जो जॉब होता है वो रहे, तभी वहाँ पे जाना चाहेंगे। तो ये इसमें बात की गई है। और दोनों जो देश हैं रूस और यूक्रेन, ये सेना की मतलब समझिए कि सेना ही नहीं है इनके पास, सेना के बहुत ज़्यादा डेफिसिट, और यहाँ पे लोग भर्ती भी नहीं होना चाहते हैं। जब युद्ध चलता है उस टाइम तो और भी भर्ती कोई नहीं होना चाहता है। जब किसी भी देश में युद्ध चलते रहता है किसी देश से, उस टाइम और भर्ती यूथ नहीं होना चाहते हैं। तो ये कठिन चुनौती अभी बन गई है, आपको ये देखने को मिलेगा। एशिया के देशों में पर्याप्त सैनिक को बनाए रखने के लिए कठिन चुनौती हो गई है। हालांकि इसमें देखेंगे पाकिस्तान के युवा जो हैं वो अलग ही दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के यूथ जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेना में जाना चाहते हैं। तो मैंने बताया इकोनॉमी हालत सही नहीं है, वहाँ पे जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे चाहेंगे कि सेना में भर्ती होकर वहाँ पे एक अच्छा खासा देखेंगे, जो मैंने आपको बताया सैलरी वगैरह सभी चीज़ें मिलती हैं, तो वो यूथ चाहेंगे कि वहाँ पे भर्ती होके और वहाँ पे पैसा भी कमा सके और देश की भी सेवा कर सके। फिर यहाँ पे आगे आप देखेंगे रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है, जो इजराइल जैसा युद्ध मतलब उलझा हुआ है, तो इजराइल के पास अभी आप देखेंगे तो एक्टिव सैनिक बस इसके पास 15,000 हैं, जो कि एक्टिव सैनिक लड़ाकू सैनिक होते हैं वो हैं। बाकी रिजर्व सैनिक होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमेशा रिजर्व में रहते हैं, वो फिर आ जाते हैं जब भी युद्ध की ज़रूरत होती है, मतलब युद्ध में उनकी ज़रूरत होती है तब आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान को भी बहुत ज़्यादा खतरा है कि यहाँ पे चीन अटैक कर सकता है। वो चाहता है कि सैनिक की संख्या बढ़ाए, लेकिन सैनिक की संख्या वहाँ के यूथ जो है आना ही नहीं चाहते हैं, सैनिक में भर्ती होना ही नहीं चाहते हैं। जापान में देखेंगे सबसे ज़्यादा वहाँ पे बोला जाता था लोगों का देश प्रेम होता है। जापान के यूथ हैं जो कि 11% ही लोग जापान के मतलब तैयार हैं कि हम जाके युद्ध लड़ सकें। अगर युद्ध देश में छिड़ती है तो युद्ध लड़ सके, इसके लिए 11% ही सैनिक यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं जाके, चाहे भर्ती होना चाहते हैं। 42%। और चीन में आप देखेंगे, दक्षिण कोरिया में तो 42% है, चीन में जो यूथ हैं वो 71% यूथ बोल रहे हैं कि कभी भी एक तो हम सैनिक में भर्ती होना चाहते हैं और कभी भी युद्ध की संभावना होती है तो हम लड़े जाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे 71% यूथ ने यहाँ पे बोला है। फिर अब देखेंगे तो अमेरिकी सैनिक जो है, अमेरिका में भी सैनिक की डेफिसिट हो रही है। अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे अब दूसरे देश की सेना को, मतलब दूसरे देश के जो यूथ होते हैं उनको सैनिक में भर्ती करें और भर्ती करके वहाँ पे उनको नागरिकता दे दे। तो एक जो दूसरे मतलब देश हैं जो कि कम डेवलपिंग फेज में है, तो उनके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो यूएस जो आर्मी है, चाहे नेवी या फिर एयरफोर्स आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी दी जाती है, तो वहाँ पे जाके भर्ती हो सकते हैं और भर्ती होकर अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल भी उनका हो सकता है। अब यूएस जैसे देश की उनकी नागरिकता उनको मिलेगी तो सभी चीज़ें अच्छा खासा उनको हो सकता है वहाँ पे। तो ये भी बताया गया है। यूएस भी जो है वो सैनिक की डेफिसिट है। यूएस में लोग क्यों जाना चाहेंगे? यूएस के पास पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे सैलरी वगैरह भी अच्छी दी जाती है, फिर भी यूथ क्यों जाना चाहेंगे? यूएस के देखेंगे तो सैनिक हर एक टापुओं पे बसे हुए हैं, तो अब कोई भी यूथ क्यों चाहेगा कि वहाँ पे एक अच्छा खासा लाइफ छोड़ के वहाँ पे जाके ज़िंदगी बिताए? देश प्रेम अलग चीज़ है, देश प्रेम होता है, लेकिन आप देखेंगे तो फैसिलिटी और पैसे के आगे देश प्रेम भी बिकते रहता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और फिर आगे इसमें बात की गई है, इसी रिपोर्ट में देखेंगे तो चीन की जो 71% युवा जो है समझिए, तो वो सेना में जाकर लड़ने के इच्छुक हैं। मतलब जब भी देश को लड़ने की नौबत आती है देश के लिए तो वो लड़ने के लिए इच्छुक हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा 94% मोरक्को और फिजी जैसे देश में लोग चाहते हैं। तो इन मतलब मैंने जो क्राइटेरिया आपको बताया, जहाँ पे समझिए कि कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप कंट्री नहीं है, वहाँ के लोग ज़्यादा चाहेंगे कि सैनिक में जाना। और पाकिस्तान में 89% आपको देखने को मिलेगा कि यूथ लड़ने के लिए इच्छुक हैं। और भारत में 75% यूथ जो हैं, मतलब यूथ जो होता है युवा, वो जाके लड़ने के लिए इच्छुक हैं। और चीन में 71% है, तो चीन हमारे से ज़्यादा डेवलप है। तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं कि क्राइटेरिया जो बनाया गया है, और चाहे मैंने जो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया उससे बिल्कुल रिलेटेड होता है। देश प्रेम एक अच्छी बात है, देश प्रेम होता भी है, सभी में होना भी चाहिए, लेकिन अगर उसको सैलरी अनाउंस से सही नहीं दीजिएगा आप, तो एक देश प्रेम जो होता है एक लेवल के बाद ख़त्म होने लगेगा उसका। वो सेना में नहीं जाने चाहेंगे यूथ। इन सब के लिए मोटिवेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, तभी देखेंगे तो आर्मी इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता था, सैलरी में अभी भी दिया जाता है।
जो रिटायरमेंट होता है उसके लिए भी ज़्यादा पैसा दिया जाता है। फिर आप देखेंगे किसी की अगर वो शहीद हो जाता है तो उन सब के लिए भी अच्छा खासा पैसा रखा गया है ताकि यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो सके। नहीं तो हमारे देश में भी अगर इन सब पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वैसे ही हाल हो जाता है, कोई भी यूथ नहीं आना चाहता है। जब कंट्री के पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, सभी लोग डेवलप हो जाएंगे तो लोग यूथ नहीं आना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताया, तो ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।